नमस्ते दोस्तों, डीसीलेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डीसीलेस सिस्टम को क्यों बनाया गया, क्या वजह थी कि डीसीलेस सिस्टम को बनाया गया था। डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम, इसी का शॉर्ट फॉर्म है डीसीलेस शिक्षा प्रणाली। आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि यह है क्या, ये कैसे काम करती है, इसका उद्देश्य क्या है, डीसीलेस सिस्टम का लक्ष्य क्या है, ये कैसे समाज के सभी वर्गों को आत्मनिर्भर बना सकती है। अगर सभी बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर शुरुआती दौर से उसको स्किल्स डेवलप पे उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और तनाव मुक्त जिंदगी नहीं जी सकते हैं। टेंशन फ्री लाइफ 25 ईयर्स के बाद कैसे सभी बच्चे जी सकते हैं, इसी पे आधारित ये प्रोग्राम है। सभी को जो है आत्मनिर्भर सफल बनाने का ये प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से जो है अगर इसको सिस्टम से को फॉलो करते हैं, डीसीलेस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है कि सभी बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सभी वर्ग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। डीसीलेस का उद्देश्य है सफल और सार्थक और तनाव मुक्त नागरिक तैयार करना। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति इसको समझ के तनाव मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। अगर शुरुआती दौर से ही बच्चों को अगर सिस्टम में पिरोया जाए कि इस सिस्टम से वह पढ़ाया जाए, जो पढ़ाई हो रहा है वो परफेक्ट है, वो उसी को पढ़ाना है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये उसे नहीं बताया जाता है। मान लीजिए कि हर व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन ही करे या कोई डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने। बहुत सा व्यक्ति का आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण वो पहले ही अपना कार्य छोड़ चुके होते हैं, पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर भी क्या कर सकता है। उसको पढ़ा रहे थे, भाई 10 तक यहाँ तक पढ़ोगे, यहाँ पर 11 तक पढ़ोगे, इसके बाद आगे जाओगे, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, बच्चा अगर हमारे स्कूल में आ रहा है, हमारे कोचिंग सेंटर में आ रहा है, तो उसको इतना ज्ञान जरूर मिलना चाहिए वहां पर, ताकि वो अगर यहाँ से भी अगर बाहर निकल जाए, मान लीजिए 10 तक ही पढ़े, 8 तक ही पढ़े, तो भी वो जो है ना आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि इस सिस्टम के माध्यम से हम जो है टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अपना जो गोल बनाए हैं, अपना जो लक्ष्य बनाए हैं कि हमको यहां तक पहुंचना है, ये करना है, आनंद वाला जिंदगी जीना है, वो जी सकता है। डीसीलेस को बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार की आवश्यकता थी, जिसके कारण से एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके वजह से जो है सभी बच्चे को ये टेंशन नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में हमारे पैसों के कारण उसका एजुकेशन जो वो बनना चाहते वो नहीं बनेंगे। समाज को जो सेवा प्रदान करने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अधूरा ही रह जाता है और भी दूसरा कार्य क्षेत्र वो चुन लेते हैं। सभी बच्चों को अपना इकिगाई चुनना होगा, जीने की वजह को समझना होगा। शुरुआती दौर से ही सबको जीने की वजह बतानी होगी। आप पृथ्वी पे आने का सबका एक मकसद होता है, उस मकसद को पहचानते हुए लक्ष्य बनाना होगा। सभी बच्चों को यह समझना होगा कि हम जो जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा, यानी कि अगर हम इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो समाज का क्या होगा। आज जो वर्तमान में व्यक्ति है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो आज जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। अगर अभी से ही उसका जड़ ही खराब हो जाएगा तो यानी कि पेड़ कैसा बनेगा ये आप लोग समझ सकते हैं। सभी शिक्षकों को यह समझना होगा कि शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। जो पढ़ा रहे हैं वो तो नैतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सब तो देना ही देना है। बस उसको जो है ना कि ऐसा सिस्टम देना था जिसके कारण से है, पैसे के कारण जो है ना आगे का वो पढ़ाई जो अपना लक्ष्य बनाए वो रुके नहीं। और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्किल्स सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई स्किल्स उनको सीखना होगा जो उसको पसंद हो। जो उसको पसंद होगा तो वो उसको करने में घंटों लगाएंगे, लेकिन उसको थकावट महसूस नहीं होगा। ऐसा ही
स्किल सब में डेवलप करना होगा, सभी बच्चों में करना होगा। ये नहीं कि भाई हम बच्चे हैं अभी पैसे कमा के क्या करेंगे, हम ये हैं हम ये क्या करेंगे। इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना जहां का तहां है। कुछ व्यक्ति ही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी सब ऐसे रह जाते हैं। अभी लगभग 26-27 करोड़ स्टूडेंट है और पढ़ाने वाले भी हैं, 95 लाख से लेके 1 करोड़ पढ़ाने वाले हैं। लेकिन क्या संभव है कि सबको रोजगार मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकता है, या बेहतर स्थिति में रोजगार तो सबको मिलेगा, 5,000 का मिल सकता है, 20,000 का मिल सकता है, 30,000 का मिल सकता है। लेकिन महंगाई के हिसाब से जितना उसका समय का वैल्यू होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पढ़ाई में लाखों खर्च कर देते हैं, बहुत तो करोड़ों खर्च कर देते हैं, फिर भी जितना उसको रेवेन्यू मिलना चाहिए, जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। समझने वाली बात है कि लाखों रुपया खर्च करके आदमी विदेश में भी जाके पढ़ाई करता है, लेकिन उस स्थिति में सभी नहीं पहुंच पाते। कुछ एक जो ब्रिलियंट होते हैं, जो बेहतर करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इतना रुपया जो वो इन्वेस्ट किए उसमें, तो एक तरह का गैम्बलिंग हुआ। एजुकेशन क्या है, एक तरह का गैम्बलिंग है, एक जुआ है। लगा तो लगा, नहीं तो फिर अपना जो पिताजी का रोजगार है, जो भी है बिजनेस है, उसी पे फोकस करता है सबको। सभी को जो है पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल्स डेवलप करना होगा, जिससे वो उसको एक्टिव इनकम आए और पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करे, उसको सभी को सीखना होगा। जब तक बच्चे वो नहीं सीखेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर सभी बच्चों को बनाने का पहला कदम है डीसीएलएस सिस्टम। आप डीसीएलएस से जुड़िए, उनको समझिए। हमारे कोई यानी कि फिक्स जगह नहीं है, कोई फिक्स ब्रांच नहीं है। आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, आपका जो कोचिंग सेंटर है, आपका जो स्कूल है, वही हमारा ब्रांचेज है। एक संस्था है जो आपके ही ब्रांच में जाके, आप ही के स्कूल में जाके आपको सिखाएगी और आपको आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, अपना गोल आप कैसे अचीव कर सकते हैं, एक्टिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कमाने का जरिया क्या है, जीवन का मोल क्या है, जीवन क्या है, धन क्या है, इस सब के बारे में आपको सही ज्ञान देना है, ताकि सभी सही समय पे आपको वो ज्ञान मिल जाए और उसके बाद जो है ना आप सही निर्णय लेने में आपको मदद मिल सके। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं उसमें कैसे मदद हो सकता है, यही प्रोग्राम है डीसीएलएस। इसका निर्माण आपकी सेवा के लिए किया गया है, सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए नहीं किया गया है। आप में सेवा भाव पैदा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। सभी माता पिता को बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। उस चिंता का निवारण डीसीएलएस के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप पहले हमारे प्रोग्राम को देखिए, हमारे सिस्टम को समझिए, ये कैसे कार्य करती है, जिसके वजह से जो है ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट है, आज इसकी जरूरत है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, अपने माता पिता से सीख सकते हैं, अपने टीचर से सीख सकते हैं, महापुरुषों से सीख सकते हैं, सबसे सीख सकते हैं। सबसे क्या करना है, सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना है, उसकी बुराई से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मनुष्य को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए या मधुमक्खी से सीखना चाहिए। मधुमक्खी जब अपने छत्ते से निकलता है तो वो कभी करेले पे बैठता है, कभी नीम पे बैठता है, कभी फूल पे बैठता है, कभी मिठाई पे बैठता है, बहुत कुछ पे बैठता है। जब वहां से वो वापस जाता है अपने छत्ते में, तो सब जगह से मिठास ग्रहण करके ले जाते हैं, सब जगह से मिठास ग्रहण करके ले जाता है, क्योंकि उसके छत्ते में जो उसका हनी होता है, मध होता है, वो मीठा होता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी की बुराई से, यानी कि नीम है तो उसकी कड़वाहट से कोई मतलब नहीं होता है, करेला है तो उसकी कड़वाहट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अच्छाई ग्रहण करना है। हमें भी समाज में सिर्फ अच्छाई ढूंढनी है, बुराई को नहीं देखना है। अगर डीसीएलएस में आपको कुछ अच्छाई नजर आए तो उसे ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास कीजिए। तनाव मुक्त जिंदगी आप तभी हो सकते हैं जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं।
हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, पढ़ाई का एक सिस्टम है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आगे बढ़ते चला जाता है। अब जिसमें जिसको जो रुचि होती है वो ग्रहण करते हैं, वो उसमें महारत हासिल करते हैं, उसमें बेहतर होते हैं, वही उसका एक दिन रोजगार बनता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। और अगर किसी को यानी कि होता है कि नहीं हमको कुछ ये चीज बनाना है ताकि समाज का भला हो सके, वो उसमें मेहनत करते हैं, वही उसका मिशन बन जाता है। जो गोल बनाता है, गोल में अगर उसको पसंद होना चाहिए, उसको पसंद भी हो और उसको बेहतर कर सके और उसके बदले में उसको पैसा मिले और समाज को उसकी जरूरत हो, वर्ल्ड को उसकी जरूरत हो, वही उसका जीवन का सही लक्ष्य है, वही उसकी इकिगाई है, जीने की वजह है। सभी बच्चों को यही समझाना है कि अगर शुरुआती दौर में अगर हम सही लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे सही जगह। कभी कोई बच्चा आर्ट्स ले लेता है, कभी कॉमर्स ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, कभी सोचता है कि हाँ एमबीए कर लेंगे, कभी सोचता है कि डॉक्टर बन जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। ये कोई तरीका नहीं है। जब तक आप अपना गोल को नहीं लिखिएगा सही तरीके से, सोच के समझ के, अपनी आर्थिक स्थिति को देख के, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाइएगा। अगर आप कोई गोल बनाते हैं उस हिसाब से एक सिस्टम बनाना होगा जिसके कारण आप वहां तक कैसे पहुंचिएगा वो आपको लिखना होगा। और सारा सिस्टम जो है ना कि आपका मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके धन पे डिपेंड करता है। अगर धन की कमी आ जाती है तो आप सही समय पे वहां नहीं पहुंच पाइएगा। हमारा उद्देश्य टेंशन फ्री नागरिक तैयार करना है जो देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे वो समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। पहले स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, कोई ऐसा स्किल्स डेवलप करना होगा या एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसके माध्यम से जो है वो अपना यानी कि सही निर्णय ले सके, अपना सही लक्ष्य बना सके और उस पे 100% कार्य कर सके। क्योंकि अभी के समाज में सोशल मीडिया के दौर में भटकाव निश्चित है, कोई उसे नहीं रोक सकता है। अगर उसको 10 वर्ष की आयु से ही उस सांचे में ढाला जाए जिसके माध्यम से जो वो आत्मनिर्भर बनेंगे ताकि उसे कोई टेंशन नहीं होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली बचपन से ही बच्चों को निवेश और पैसों के बारे में समझाती है ताकि वो पैसे का ज्ञान उसको शुरुआती 10 वर्ष की आयु से मिलना चालू हो जाना चाहिए, जो स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में यह समझाया जाता है कि 10 वर्ष से बच्चा पढ़ के क्या करेगा, इस विषय में जान के क्या करेगा। अगर उसको शुरू में ही अगर सिस्टम दिया जाता कि अगर 10 वर्ष से वो बचत करना शुरू करता है और उस पैसे को कुछ दिनों बाद निवेश करना शुरू करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी लाइफ पे, वो कैसे तनाव मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सारा प्रॉब्लम क्रिएट पैसे के कारण होता है और पैसे ही सब चीज का समाधान भी होता है। अगर बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाए, आज्ञाकारी बनना सिखाया जाए, अपना लक्ष्य सही निर्णय लेने के लिए सिखाया जाए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं यह सही है या गलत है। सभी बच्चों को विवेकशील बनना होगा। विवेक क्या होता है? अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति को विवेक कहते हैं। लेकिन अभी आजकल के बच्चे विवेकहीन होते जा रहे हैं। वो ना ही किसी का बात मान रहे हैं, नहीं कुछ समझ रहे हैं, बस अपने धुन में ही चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि हम थोड़ा सा किताबी ज्ञान ले लिए तो हमको बहुत ज्ञान हो गया, किसी विशेष फील्ड में कुछ हासिल कर लिए तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन जीवन को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। उस शुरू से ही आपको वो आदत डालनी होगी कि हमको लाइफ में करना क्या है। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है।